viewers, welcome to my channel, and today I will speak about the affirmation. What is actually the affirmation in your life? Whenever we talk about the affirmation means किसी चीज़ को आप affirm कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं. जब भी आप किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं या affirm करते हैं, किसी पेपर पे लिख के यहाँ कहीं पे भी डायरी में आप कहीं नोट डाउन कर लेते हैं कोई भी ऐसी चीज़ और रोज़ उसको देखते रहते हैं, तो आपका माइंड वैसे ही सेट होने लगता है. आपके दिमाग में वैसे ही आइडियाज़ आने लगते हैं. है ना बढ़िया चीज़? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, करके देखिएगा इसको. जब भी आपके ज़िंदगी में कोई विश आपकी पूरी ना हो पा रही हो, बहुत सालों से सोच रहे हैं कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं हो रही है, मेरी ज़िंदगी में मकान नहीं है, या मेरी ज़िंदगी में ये रिश्ता अच्छा नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी आपकी जो इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, हमेशा ध्यान रखिए, उसको अफर्म करना सीखिए, उसको सिद्ध करना सीखिए. आप देखिएगा, रोज़ अगर उस कागज़ की पर्ची पे आपने या किसी डायरी में नोट करा हुआ है, तो वो चीज़, वो लिखी हुई चीज़ को अगर आप रोज़ देखते हैं, सवेरे उठ कर के रोज़ उसको देखते हैं, तो आपका माइंड वैसे ही सेट हो जाता है. देखिए, अपने माइंड को समझने की कोशिश कीजिए. जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो अफर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है. जो चीज़ बार बार आपके पास आ रही है, मान लीजिए आपके साथ कोई जना है और बराबर ये कहता रहता है, आपको कोसता रहता है कि आप बहुत नेगेटिव हैं, आप जो हैं वो बहुत अच्छी बातें नहीं करते हैं, या आपके पास बैठने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, या मुझे आप पे कोई विश्वास नहीं है. तो आप देखिएगा, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते 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 आपने कभी अगर उसको अवॉइड नहीं किया है, तो धीमे धीमे आप भी अपने आप को ऐसे ही समझने लगेंगे, जबकि आप ऐसे हैं नहीं. ध्यान रखिए, अपने आसपास की संगत, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके नेगेटिव पीपल के पास मत बैठिए. ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ आपको ब्लेम किया जाता है, जहाँ आपको परेशान किया जाता है, ऐसी जगह से आपको निकल जाना चाहिए. क्योंकि मैं कह रही हूँ, कई लोग सोचते हैं कि हमें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए. इट इज़ गुड टू एक्सेप्ट द चैलेंज, बट यू शुड अवॉइड द नेगेटिव पीपल. यू शुड बी केयरफुल अबाउट द नेगेटिव पीपल. मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप अफर्म करके उस पेपर पे लिखिए? क्योंकि जब आप लिखते हैं, अपने दिमाग से लिखते हैं, तो ये जो नस होती है हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है. ये बात आपको पता होगी बायोलॉजिकली भी. तो जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं, तो वही बात आपके दिमाग में बैठ जाती है और आपका दिमाग वैसे ही प्रोग्राम्ड वे में काम करने लगता है. उसको प्रोग्रामिंग मिल जाती है, उसको कोडिंग मिल जाती है. जब आपके दिमाग को कोडिंग मिल जाती है, ये मैसेज मिल जाता है, एक माइंड सेट हो जाता है कि आपको इस चीज़ पे काम करना है. मान लीजिए आप किसी कंपनी को चला रहे हैं, आपको किन किन चीज़ों की रिसोर्सेज की ज़रूरत है, अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आपको उसको, उस विश को कि आपके कंपनीज में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी आए, या मुझे इस स्तर पे, इस लेवल पे पहुंचना है, जो भी आपकी विश है, या मकान आपको चाहिए है, जो भी आपकी विश है, वो आप अपने पेपर पे लिख लीजिए और उसको रोज़ देखिए. रोज़ देखने से या रोज़ पढ़ने से आपका माइंड, आपका ये जो यूनिवर्स है, क्योंकि आप वही लिख रहे हैं जो आप अपने यूनिवर्स को भेज रहे हैं, आप अपने यूनिवर्स को वापस वही चीज़ रिटर्न में दे रहे हैं. आप इस चीज़ को समझिए. एटलीस्ट अगर आपको विश्वास नहीं है इन सब बातों पे, तो एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हैं. एक बार आप कोशिश तो करके देखिए. आपके ज़िंदगी में देखिएगा बहुत सारे बदलाव होंगे. हो सकता है 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे उस विश को पूरा होने में, लेकिन वो विश, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी जिस तरीके से माइंड प्रोग्राम कर लिया ना आपने कि मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी आपकी विश है, जो आपकी नीड है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए अगर मैं बात करूं, तो आप देखिएगा वो धीमे धीमे वो विश आपकी पूरी हो जाएगी. ये अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक बहुत बड़ी सिंगर है, अभी भी फॉरेन कंट्री में है, और एक बहुत ही हम्बल, एक बहुत ही आम एक फैमिली से थी वो, कॉमन. लेकिन उस ऐसा नहीं था उसके फैमिली से प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसके फैमिली में, फाइनेंशियल भी, और फैमिली में कुछ रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे थे.
लेकिन उसने बचपन में हमेशा इस चीज़ को बराबर वो रोज़ मन में ठाने रहती थी। आए दिन वो अपने आप से कहती थी कि मैं एक बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, तुम देखना। धीमे धीमे ऐसी स्थितियां बनी, ऐसे लेवल पे पहुंची कि आज वो एक बहुत बड़ी सिंगर है। ये सब चीज़ें आपके ज़िंदगी में भी फॉलो हो सकती हैं। और जो लोग हर वक्त ये सोचते हैं ना कि ये करेंगे तो ये नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में नो नो कहते रहेंगे तो आप देखिएगा हर चीज़ नो में ही चली जाएगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये कहते रहेंगे कि यस दिस इज बी पॉसिबल, यस यस का डायलॉग बोलेंगे, तो आप देखिएगा धीमे धीमे ज़िंदगी में आपके यस यस होने लगेगा। इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उन लोगों के लिए थोड़ा कठिन है जो हर वक्त नो नो करते रहते हैं। तो प्रैक्टिस में जब आप लाएंगे, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो वाकई में विश्वास रखते हैं, यूनिवर्स में विश्वास रखते हैं, गॉड में विश्वास रखते हैं, स्पिरिचुअल है। देखिए जो नॉन स्पिरिचुअल है मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। It is a very dangerous thing that you are not a spiritual person. If you are not chanting, if you are not doing meditation, if you are not doing pranayam, if you are not doing om jap, this is very dangerous and you are damaging your life actually. अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो इसीलिए इन सब चीज़ों को अपनाइए अपनी ज़िंदगी में और अफर्म करना सीखिए। अगर आपके पास ये सब कुछ कर रहे हैं, आप मेडिटेशन भी करते हैं, आप ओम जाप भी करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप चैंटिंग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, चर्चेस में जाते हैं, मस्जिद में जाके दान देते हैं, स्पिरिचुअल हैं, अच्छी बातों को ग्रैस्प करना सोचते हैं, मान के चलिए। बस छोटा से एक काम आपको और करना है और वो ये है कि आप अफर्म करना सीखिए, जिसका तरीका मैंने आपको बताया है। इस माइंड को, अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं है कुछ लिखने के लिए, तो एटलीस्ट आप एक डायलॉग रोज बोलिए। जो भी आपकी विश हो उसको रोज सवेरे उठ करके सबसे पहले सोचिए फोर्सफुली। अगर आप लिखेंगे नहीं तो फोर्सफुली सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि सबसे आसान तरीका है, इसको लिख लीजिए अपने सामने। जब आप उठें तो आपके सामने होना चाहिए वो पेपर, उसको देखना शुरू करिए, उसको पढ़ना शुरू करिए। आपका माइंड सेट हो जाएगा, प्रोग्राम्ड हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमारा माइंड ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका माइंड सेट है, आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सवेरे आप उठे, आपको मालूम है मैं ब्रश करूंगा या करूंगी, मुझे फ्रेश होना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं अपने ऑफिस में जो भी आपका काम है, आपका माइंड सेट है बॉस मुझे काम देगा, या जो भी आपका काम है। मान लीजिए आप बिजनेस, आपको दुकान पे जाना है, शॉप पे जाना है, आपको अपना बिजनेस चलाना है। और उसके बाद अब शाम को आप घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद आप अपने शाम को रात का खाना खा के सो जाते हैं। ये एक नॉर्मल जिंदगी आपकी चलती रहती है। कुछ चेंज हो रहा है क्या लाइफ में? नहीं हो रहा है ना। माइंड सेट हो गया है ना एकदम। कैसे बदलाव आएगा? जब आप खुद बदलाव चाहेंगे तब बदलाव आएगा। जब आप एक जगह पेपर पे लिखेंगे कि मुझको ये जिंदगी में ये चेंजेस चाहिए हैं, माइंड अपने आप आपका काम करने लगता है। अफर्म करना सीखिए, बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में अफर्म करना। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर आप एक बार ठान लेंगे, सेल्फ डिटरमिन्ड रहेंगे, तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए सफल व्यक्ति वो कौन है? जो अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड है। आपको एक लेवल तक आपने अटेन किया, लेकिन आपका लेवल तो डिसाइड हो कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। आपको मकान चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको अपने परिवार का, आपको खुशी चाहिए, जो भी चाहिए, एक लेवल है ना। सक्सेस का हर एक का अपना एक लेवल है। बस वही सक्सेस है जब आपने उस चीज को अटेन कर लिया, सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ। अगर मान लीजिए एक रिक्शे वाला भी है, घर में उसका अपना खुद का घर है, रेंट पे तो नहीं रह रहा, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन है ना कि मेरा अपना घर है, मेरे अपने बीवी बच्चे हैं, मेरा अपना रिक्शा है, मेरा अपने एक मेरा ये एरिया है, ठीक है। अपने घर में बकरी पाल ले, कुछ कर लेगा, ठीक है। उसको सेटिस्फेक्शन है, दैट मीन वो सक्सेस है, दैट्स इट। अगर आप लाइफ में अनसेटिस्फाइड हैं, आपको कोई चीज चाहिए है, दैट मीन्स अभी आपके लाइफ में सक्सेस नहीं घुसा, इन्वॉल्व नहीं हुआ सक्सेस आपके लाइफ में। अगर आप इन सब चीजों को माने, अफर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज है। मैंने खुद के लाइफ में इसको अपनाया है और देखा है। यही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अपने लाइफ में भी करिए। लेडीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेल हैं जो जॉब करते हैं, कोई भी आप प्रोफेशन में हो, अफर्मेशन करना बहुत जरूरी है।
अब आपको समझ में आया होगा कि अफर्मेशन एक्चुअली में होता क्या है। अफर्म करना एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। अफर्म कोई बहुत कठिन शब्द नहीं है, ना इसका मीनिंग कोई कठिन है। जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहती हूँ, आई थिंक आप फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।